और दोनों के पास एक कम्बल और एक भैंस। बंटवारा हुआ तो छोटा भाई बोला भैया आप जैसा बंटवारा करो वैसे ही ठीक है, ये बंद कर दो थोड़ी देर। तो बंटवारा मालूम क्या हुआ? बड़ा भाई बोला कि देखो ऐसा है, ये कम्बल दिन भर तुम्हारे पास, रात को हमें दे दिया करो। क्या निर्णय किया? दिन भर तुम्हारे पास, रात को हमें। और ये जो भैंस है इसमें भी बंटवारा कर लो, आगे का हिस्सा तुम्हारा, पीछे का हमारा। अब बोलो कैसा निर्णय किया, निपटारा किया, बंटवारा। तो बेचारा एक भाई दिन भर तो कम्बल रखे रहे अपने पास, दिन में जरूरत नहीं ओढ़ने की, और जैसे ही शाम होने लगे तो वो कहे हमारा कम्बल हमें दे दो। तो रात भर कम्बल ओढ़ के आराम से सोए, और सवेरा भैया ले जाओ अपना कम्बल, दिन भर तुम रखो। और भैंस का आगे का हिस्सा छोटे भाई को दे दिया, सो बेचारा खिलाए पिलाए वो, और पीछे का हिस्सा उसका सो दूध वो दो है। बेचारा परेशान हो गया कि भाई तो प्राण लिए है, ऐसा निर्णय किया, ऐसा बंटवारा किया। एक महात्मा थे, बोले तुम घबराओ मत। महात्मा ने उनके कान में एक मंत्र गुनगुना दिया, बोले इसी का प्रयोग करना। ठीक है। तो उसको जैसी कम्बल दिन को मिला तो उसने क्या किया, कम्बल को जैसे ही मिला उस पानी की बड़ी नाद थी उसी में डुबो दिया और दिन भर भिगाए रखा। शाम आई, बोला हमारा कम्बल, बोली है ले जा। बोले ये क्या कर दिया? बोले हम अपने समय में कुछ भी करें, दिन तो हमें मिला ही है। बेचारा रात भर कम्बल नहीं ओढ़ पाया, और सवेरे वो दूध दोहने बैठा, और वो छोटे भाई ने क्या किया, लिया डंडा, सो आगे डंडा दिखाया भैंस को। सो भैंस सीधी खड़ी, ना इधर करे उधर करे उधर करे। तो वो कहे ये क्या कर रहे हो? बोले आप तो अपने हिस्से में करो जो करना है, हम अपने हिस्से में कर रहे हैं। अकल लगी ठिकाने की नहीं। देश है खराब, क्या कह रहे हैं जनाब? देश पहले अच्छा था ये आप कहते हैं? यहाँ तो आज भी लोग भाईचारे से रहते हैं, यहाँ तो आज भी लोग भाईचारे से रहते हैं, अर्थात भाई से अपना संबंध इस कदर जोड़ लेते हैं कि खुद मलाई खाकर भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं। खुद मलाई खाकर भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं, और प्रेम अधिक उमड़े तो मामले को ही दबा देते हैं। कुछ तो अपने भाइयों को पशुओं की तरह पालते हैं और उनको अपने पीछे चलाने के लिए उनके आगे चारा डालते हैं। ये और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बंधुत्व में जो विष आ गया है, इसमें संबंधों का अमृत घोलने के लिए श्री राम की कथा की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है। एक आदमी कह रहा था कि हमारे भाई इतना बढ़िया गोताखोर हैं, आध घंटे तक पता ही नहीं लगता कहाँ है। दूसरा बोला कि हमारे भाई तो आध घंटे से भी ज्यादा तक बने रहते हैं पानी में, इतना अभ्यास है। तो उनकी बातें सुनकर एक आध घंटा कह रहा, एक घंटा कह रहा, तो तीसरा आदमी बोला कि हमारे भाई सबसे ज्यादा। कैसे? बोले बहुत बढ़िया गोताखोर। क्यों? बोले जब से डूबे हैं आज तक निकले ही नहीं। इस
देहाभिमान से बचने का उपाय, अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा, मर जा। अच्छा देखो, नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता, मुर्दा नहीं डूबता। जिंदा हाथ पांव हिलाए बिना नहीं रहता, मुर्दा ना हाथ हिलाए ना पांव, आराम से पार हो जाता है। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। एक राजा ने एक महात्मा से कहा कि नंबर 1 का सौभाग्य हमें बताओ, नंबर 2 का सबको बताना। महात्मा बोले नंबर 1 का सौभाग्य तो खत्म हो गया, नंबर 2 का ही बचा है, कहो तो बता दें। हाँ बताओ। तो नंबर 1 का सौभाग्य था कि तुम पैदा ही न हुए होते, और नंबर 2 का सौभाग्य है कि जितना जल्दी हो सके मर जाओ। उसे बात समझ में नहीं आई, और महात्माओं की बात सबको समझ में नहीं आती। इतने महापुरुष विराजमान हैं, इनको जिंदगी का अनुभव है। अरे मुर्दे का जो सहारा ले ले वो पार हो जाता है। तुलसीदास जी तो मुर्दे का सहारा ही लेके यमुना जी पार कर गए। जिसका अहंकार मर चुका है उसका सहारा ले लो, वो स्वयं पार होगा, आपको भी पार करेगा। तब तक ग्राम की वधूटियों ने श्री सिया जी को घेर लिया, श्री सीताराम जी को घेर लिया, लक्ष्मण जी दूर बैठे। अब ये ग्राम वधूटियां एक ही बात पूछती हैं, ये जो सांवले सरकार हैं ये आपके कौन लगते हैं? कितना कठिन प्रश्न है, जिसका सरलता से उत्तर देना कठिन। श्री जानकी जी से पूछती है सांवले सांवले आपके कौन लगते हैं? अब श्री जानकी जी को बड़ी कठिनाई, तो ऐसे में कोई संकोच के कारण सिर झुकाकर उत्तर दे देता है। तो जैसे ही श्री किशोरी जी ने सिर झुकाया तो तिनई विलोक विलोकति धरणी, पृथ्वी माता देख रही। अब मां के सामने पति का परिचय नववधु कैसे दे? दो सकोच सकुचति बर बरनी। तब श्री जानकी जी ने सोचा कि मैं गोरे राजकुमार का परिचय दे दूं तो सांवले राजकुमार का परिचय इन्हें अपने आप मिल जाएगा। तो गोरे राजकुमार का परिचय दे रही, और इनको कहा क्या गया? सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बहनी। पिक बहनी, कोकिल बहनी का, श्री जानकी जी को कोकिल बहनी का। कोकिल क्यों? इसलिए लक्ष्मण जी का परिचय दे रही, और लक्ष्मण जी को बसंत कहा। सो मदन मुनि वेश जनो रति ऋतुराज समेत। और कितना सुंदर वर्णन है कि बसंत का परिचय तो कोयल ही देगी। श्री जानकी जी लक्ष्मण जी का परिचय देती हैं, और क्या कहती हैं? सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। श्री जानकी जी कहती इनका स्वभाव बड़ा सरल है, ये बड़े सुंदर हैं, गौर वर्ण वाले हैं। आज हम आपसे पूछते हैं, क्यों भाई लक्ष्मण जी का स्वभाव सरल है? अच्छा, श्री जानकी जी सब कुछ भूल सकती हैं, लेकिन किसी कन्या के पिता को अपमानित कर दिया हो किसी ने। जनक जी को भरी सभा में कहा था, कही जनक जैसा अनुचित वाणी। श्री जानकी जी ये बात तो कभी भूल ही नहीं सकती थी। दूसरा कोई कहता है कि ये तो बड़े सरल हैं। हाँ सर, हमसे पूछो इनकी सरलता, बेचारे बड़े सरल हैं, जलेबी की तरह सरल हैं। यही कहते कि नहीं?
लेकिन श्री जानकी जी कहती है सहज स्वभाव है। क्यों? हम लोग पारिवारिक लोग हैं और परदेश में जा रहे हैं। क्यों भाई? हम इतने लोग हैं, राजेश्वरम परिवार है? तो कम से कम अगर किसी में कोई दोष भी हो तो उस दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अरे ये बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत बढ़िया, और ये क्या बात, ये बहुत, तब तो पारिवारिक भाव है बाहर परिचय देने का। और नहीं तो मालूम हम लोग कैसे परिचय देते पता है? एक राजा के पास दो विद्वान आए, दोनों साथ साथ रहते थे। राजा बड़ा चतुर था। एक विद्वान गए स्नान करने, एक बैठे थे। तो राजा ने कहा कि ये भी बड़े विद्वान है जो आपके साथ है। तो वो क्या बोला? काहे का विद्वान? बैल है, हम तो साथ लगाए रहते कि एक से दो भले। अच्छा अच्छा। अब वो आके बैठा, अब ये गए नहाने, तो उससे पूछा कि आपके साथ बड़े विद्वान है ये? बोला काहे का विद्वान? गधा है, घोड़ा है। राजा ने सुना, ठीक है चलो भोजन करो। भोजन के लिए गए तो एक के सामने घास रख दी, एक के सामने भूसा। और ये क्या मजाक है? बोले आपसे ही तो परिचय मिला, आप कह दी ये घोड़ा है वो बैल है, तो बैल के सामने भूसा, घोड़े के सामने घास। तो कभी ऐसा परिचय न दो ताकि वह हमारे लिए दुखदाई हो जाए। श्री जानकी जी से उपदेश लेना चाहिए यह कि अपने देवर का परिचय भी दे रही तो बड़ा सरल स्वभाव है। लेकिन जैसे कह रही थी कि मैं कह दूंगी ये देवर हैं तो सांवले राजकुमार कौन है ये अपने आप समझ जाएंगी सखियां। लेकिन याद आ गई छोटे देवर की का नाम लखन लघु देवर मोरे, ये मेरे छोटे देवर हैं। तो सखियां सोचने लगी कि ये छोटे देवर है तो सांवले कोई बड़े देवर तो नहीं है। पर श्री जानकी जी ने राम जी की ओर देखा, घूंघट डालकर बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी। तो कबीरदास जी तो कहते हैं घूंघट के पट खोल रहे तो राम मिलेंगे, पीयू मिलेंगे, और जानकी जी ने तो घूंघट डाला। और कितना बढ़िया संकेत है। जमीन के बीच में जब तक दो खेतों के बीच में मेड़ न हो तब कौन सा खेत किसका पता ही नहीं लगेगा। तो श्री जानकी जी ने और राम जी के अपने बीच में घूंघट का पट डाला कि मैं अलग ये अलग, लेकिन ये अलग अलग होते हुए भी एक हैं। और ये वो हैं जिनका परिचय वाणी से नहीं दिया जा सकता है, नेत्रों से दिया जा सकता है। श्री जानकी जी ने राम जी की ओर देखा, मगन हो गई ग्राम बधुकियां। उन्हें पूछना नहीं था, वे तो यह चाहती थी कि राम जी कैसे आदर भरी दृष्टि से श्री सियाजू को देखते हैं, तो हम यह भी तो देख लें कि सियाजू राम जी को कैसे देखते हैं। और जब श्री सीता जी राम जी को देखें और राम जी सीता जी को देखें, प्रसन्न होते हैं। इसी तरह हम लोग युगल सरकार का दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। अच्छा एक बात और है, ये कुछ मांग रही हैं क्या? नहीं, ये बुंदेलखंड की घटना है। चित्रकूट जा रहे हैं, भगवान वाल्मीकि आश्रम के पहले की बात है। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि हम जिसे प्रणाम करें, चरणों में हाथ रखें, फिर उसी के सिर पे हाथ रखें। चरणों में प्रणाम का प्रणाम महाराज, और फिर सिर पे हाथ रख कर खुश रहो खुश रहो। ऐसा देखा? अरे हम जिसे प्रणाम करते हैं वो हमें आशीर्वाद देता है, और जो हमें प्रणाम करता है हम उसे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यह एक अद्भुत बात है, अति सप्रेम सिय पाए परि बहुविधि देहि आशीष। श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम भी करती हैं और माथे पे हाथ रखकर आशीर्वाद भी देती हैं। ये परंपरा है कहाँ की? यह बुंदेलखंड की परंपरा है। वे बेटियों के चरण भी छूते हैं और बेटियों के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी देते हैं। अति सप्रेम सिय पाए परि,
बहुविध देहि आशीष, और आशीर्वाद में भी शब्द कितना सुंदर चुना, सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अहि शीश। जब तक यह पृथ्वी शेषनाग के सिर पर है आप सदा सुहागिन हो। ये सुहागिन शब्द श्री जानकी जी को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी ने राम जी का रुख जानकर लोगों से मार्ग पूछा, लोगों ने रास्ता बताया, भगवान आगे बढ़े। कुछ सखियां उस समय मौजूद नहीं थी, वो आई, उनसे पूछा कहां तक गए, दूर चले गए? नहीं नहीं नहीं, एक कहें चलो देखिए जाए जहां सजनी रजनी रही है, अब वहीं जाके दर्शन करेंगे। तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, कही है जग पोच न सोच कछु फल लोचन आपन तो नहीं है। नेत्र अपना फल तो प्राप्त करेंगे, तो रात में तुम्हें देखेंगे कैसे? देखेंगे नहीं, सुख पाई है कान सुने बतियां, कल आपस में कछु तो कही है, आपस में कुछ बात तो करेंगे, हम वही सुनेंगे। लेकिन कही है जग पोच न सोच कछु, दुनिया बुरा भला कहे, हमें कोई चिंता नहीं, फल लोचन आपन तो नहीं है, सवेरे दर्शन करेंगे। और ऐसा सोचकर वे जाने वाली ही थी, पर तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, तो पुलकी लखी राम ये महा है। राम जी तो हृदय में ही है, हृदय में ही है, हृदय में ही है।